द लॉर्ड। मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह में आपका स्वागत करता हूँ। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज की इस शाम के लिए इस उत्तम सौभाग्य हमें प्रदान किया परमेश्वर ने। उसके अनुग्रह के लिए, उसकी दया के लिए हम दिल से धन्यवाद देते हैं। प्रभु के सामने हम स्तुति और महिमा करते हुए उसके सन्मुख आए तो परमेश्वर को हमारी आराधना भाता है। हालेलुया। तो वचन के पहले हम कुछ समय के लिए एक गीत को गाएंगे और प्रभु की स्तुति महिमा तारीफ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरा सिरजानेहार यहोवा परमेश्वर, वो ऊँघेगा नहीं, वो सोएगा नहीं। मेरा सिरजानेहार यहोवा परमेश्वर, वो ऊँघेगा नहीं, वो सोएगा नहीं। वो ऊँघेगा नहीं, वो सोएगा नहीं। दृष्टि मुझ पर रखता है, अगुवाई मेरी करता है। दृष्टि मुझ पर रखता है, अगुवाई मेरी करता है। सच्चाई के मार्ग पर वो नित्य मुझे चलाता है। सच्चाई के मार्ग पर वो नित्य मुझे चलाता है। पवित्र आत्मा से मेरे दिल को भरता है। पवित्र आत्मा से मेरे दिल को भरता है। पवित्र वो, पवित्र वो, पवित्र वो, पवित्र वो, उसकी स्तुति हो। मेरा सृजनहार यहोवा परमेश्वर, वो ऊँघेगा नहीं, वो सोएगा नहीं। मेरा सृजनहार यहोवा परमेश्वर, वो ऊँघेगा नहीं, वो सोएगा नहीं। दुर्बलता के समय में वो मुझको देता अपना बल। दुर्बलता के समय में वो मुझको देता अपना बल। हर प्रकार की परीक्षा में जयवंत मुझको करता है। हर प्रकार की परीक्षा में जयवंत मुझको करता है। विपत्ति के समय में आश्रय है मेरा वो। विपत्ति के समय में आश्रय है मेरा वो। चट्टान वो, गड़े है वो। चट्टान वो, गड़े है वो ही मेरा बल। मेरा सृजनहार यहोवा परमेश्वर, वो ऊँघेगा नहीं, वो सोएगा नहीं। मेरा सृजनहार यहोवा परमेश्वर, वो ऊँघेगा नहीं, वो सोएगा नहीं। मेरा सृजनहार यहोवा परमेश्वर, वो ऊँघेगा नहीं, वो सोएगा नहीं, वो ऊँघेगा नहीं, वो सोएगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। सालों प्रिय सबको जय मसीह की। फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम। शांति मिले आप सभी के जीवन में। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती कि परमेश्वर ने फिर से एक बार मुझे अवसर दिया कि मैं प्रभु के वचन को लेकर के आप सभी के सामने में आ सकती हूँ। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का हृदय की गहराई से कि परमेश्वर ने बीते दिनों में हमें संभाल करके रखा और हमारे जीवन में, हमारी कलीसिया में अद्भुत रीति से परमेश्वर एक अद्भुत काम को कर रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आज हमें एक ऐसी अद्भुत बातों को सिखाया। इस वही बात को मैं आप सभी के सामने बांटना चाहूँगी। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, आज के मनन के लिए निकालेंगे इब्रानियों की किताब, उसका 4था अध्याय, उसका 16 पद मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगी। आज मेरे प्रिय, जो परमेश्वर आज जो ऐसे वचन से जो आपसे बातचीत करेंगे, ये जो बाइबल में जो बात लिखी है वही बात को मैं आपके सामने प्रकट करना चाहूँगी। और परमेश्वर कुछ ऐसी बातों को बताना चाहते हैं अपने लोगों को जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो उनके निकटता में रहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम निकटता में तो रहते हैं, लेकिन बहुत सारी बातों को हम क्या भूल जाते हैं और इसी कारण से हमारे जीवन में कई हम प्रॉब्लम को फेस करते हैं। लेकिन वही परमेश्वर फिर से एक बार स्मरण हमें आज के वचन के द्वारा हमें दिलाना चाहता है। इब्रानियों की किताब, उसका 4था अध्याय, उसका 16 पद यहाँ मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगी। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले,
कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, यहाँ इब्रानियों की किताब में एक वचन को जब मैं बाइबल को मनन कर रही थी, वचन को जब मैं पढ़ रही थी, परमेश्वर ने एक बात को स्पष्ट रीति से कहा कि हमें अभी जो समय, जो कठिन समय चल रहे हैं, तो हमें क्या करना है? निराश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, हताश नहीं होना है। हमको क्या करना है? वचन में एक बात परमेश्वर कहना चाहते हैं कि आओ। हालेलुया, परमेश्वर एक बात को बताना चाहते हैं कि मेरे प्रिय लोगों, तुम आओ। और किस प्रकार से आना है? कि हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध करके आना है। हालेलुया, मेरे प्रिय, परमेश्वर एक बात को आज हमें सिखाना चाहते हैं कि जो हिम्मत हम हार गए हैं, जो हम तकलीफ में हैं, जो हम समस्या में पड़ गए हैं, परमेश्वर एक बात को हमें स्मरण दिलाना चाहते हो। कहते हैं कि हिम्मत को बांध करके, हियाव बांध करके प्रभु यीशु मसीह के निकटता में हमें आना है। हालेलुया, और वचन में लिखा है कि हम पर दया हो। ऐसे हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हमें ऐसे आना है कि वो परमेश्वर हम पर दया करे, और ऐसा वो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है जो हमारी जो आवश्यकता होती है, जब हमें ज़रूरत रहती है, जिस समय हमें ज़रूरत रहती है, तब वो उस समय परमेश्वर मिलने वाला परमेश्वर बन जाता है। हालेलुया, मेरे प्रियो, क्या आप निराश हैं? क्या आप चिंतित हैं? क्या आप आपके जीवन में बहुत सारी आप मदद को चाहते हैं? बहुत सारे समस्या में आप फंस जाते हैं कई बार, लेकिन परमेश्वर आज आपको एक बात को बताना चाहता है कि अनुग्रह के सिंहासन के निकटता में आ जाए। अनुग्रह के सिंहासन के निकटता में प्रभु यीशु मसीह आपका इंतजार कर रहा है। मेरे प्रियो, मैं आज आपके लिए परमेश्वर का अद्भुत रीति से वचन के माध्यम से गुड न्यूज़ में आपके लिए लेके आई। परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं, यीशु मसीह आपको बताना चाहते हैं कि अनुग्रह के सिंहासन के निकट जब आप आएंगे तो यीशु मसीह आपसे मिलेंगे और आपकी आवश्यकताएं, आपकी ज़रूरतें परमेश्वर के अद्भुत भंडार से पूरी हो जाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, भजन संहिता 121 का 1 में लिखा है, राजा दाऊद इस प्रकार से कहते हैं कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। राजा दाऊद इतना बड़ा राजा था, लेकिन वो क्या कहता है? मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। उसके सेकंड वाले पद में कहता है वो कि मुझे सहायता परमेश्वर की ओर से मिलेगी जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया, मेरे प्रियो, हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट आ जाएं, हम परमेश्वर के निकटता में आ जाएं, ना कि मनुष्य के निकट में, ना कि लोगों के निकट में, ना कि परिवार के निकट में, ना कि रिश्तेदारों के निकट में। दाऊद एक बात को स्मरण करता है कि मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। उसे बहुत जरूरत थी, बहुत समस्या उसके जीवन में चल रही थी, इतनी समस्या वो फेस कर रहा था। आज के ज़माने में, आज के दिन में 2021 में ऐसी समस्या कोई फेस नहीं कर रहा है। इतनी बड़ी समस्या से दाऊद वो गुजर रहा था, और ऐसे समय वो कह रहा है कि मुझे सहायता कौन करेगा, मेरी मदद कहाँ से आएगी, ऐसा कौन है जो मेरी मदद कर सकता है। कई बार आप भी अपने मनों में ऐसे सोचते होंगे कि मुझे कहाँ से आशीष मिलेगी, मुझे कहाँ से शक्ति मिलेगी। कई बार आप बीमार पड़ जाते हैं, कई बार आप समस्या में पड़ जाते हैं, आप सोचते हैं कि मेरे जीवन का छुटकारा मुझे कब मिलेगा। लेकिन यहाँ पे दाऊद भी इसी प्रकार से कहता है कि मुझे सहायता कौन करेगा, मेरी मदद कहाँ से आएगी। मेरे प्रियो, उत्पत्ति 1 अध्याय उसका पहला पद में लिखा है कि परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दाऊद इस बात को कहते हैं कि आकाश और पृथ्वी का जो बनाने वाला है उसी की ओर से मेरी सहायता आ जाएगी। हालेलुया, मेरे प्रियो, क्या आज आप सहायता के लिए तरस रहे हैं? क्या आप अपने जीवन में बहुत बार सोचते हैं कि मेरी सहायता कौन करेगा? आप सोचते हैं कि मेरे घर में इतनी परेशानी है, मेरे परिवार में इतनी परेशानी है, कब जा कर की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। भजन संहिता 50 के 15 में वचन में लिखा है कि संकट के दिन तुम मुझे पुकार। हालेलुया, एक बात को परमेश्वर आज आपको कहना चाहते हैं, क्या जब आप खुशी में रहते हैं तब तो आप तो हर समय परमेश्वर को स्मरण करते हैं। भजन संहिता 34 का 1 में लिखा है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हर समय धन्यवाद कहता है, हर समय परमेश्वर के निकटता में रहता
कहता है, और वो इस बात को कहता है कि संकट के दिन में मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। वो ऐसा सहायक है, वो ऐसा अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। उससे पहले, परमेश्वर के पहले, यीशु मसीह के पहले, पवित्र आत्मा के पहले आपके पास में कोई भी नहीं आ सकता है। इतना जल्दी और इतने शीघ्र से परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करता है मेरे प्रियो। हालेलुया। कई बार आपने सुना होगा, कई बार आप वचन सुनते हैं, समझते हैं, कई बार आपके जीवन में ऐसी ऐसी बातें होती, परमेश्वर कभी भी कई लोगों के माध्यम से बताते हैं कि 6 महीने में आपका काम हो जाएगा, 6 महीने में आपको आशीष मिलेगी, नेक्स्ट महीने में परमेश्वर आपको आशीष देने चाहते हैं। लेकिन क्या हो जाता है, हम निराश हो जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, निराश मत होइए, आपकी सहायता आपके घर के द्वार के पास में खटखटा रही है। हालेलुया। वचन में लिखा है कि आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकटता में बड़े हियाव बांध करके खड़े हो जाए कि वो परमेश्वर हमें, जब हमें जरूरत पड़ती है तब वो परमेश्वर हमें सहायता कर सके। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मैं एक भाई की गवाही बताना चाहूंगी। एक भाई का नाम पास्टर सुधाकर है, और वो एक प्रभु की उपस्थिति में हमेशा एक गांव में जाकर के सेवा करते थे, और प्रभु की उपस्थिति में वो इस तरह से सेवा करते थे। उनका जीवन प्रभु की उपस्थिति में था। उस भाई का विवाह नहीं हुआ था और वो गांव-गांव में जा करके सेवा करते थे। उनका नाम है भाई सुधाकर पॉल नाम है। महाराष्ट्र में परमेश्वर का अद्भुत वचन को गांव-गांव में, गली-गली में, जहाँ पे स्लम्स एरिया है, वहाँ जाके वो वचनों को सुनाया करते थे। एक बार क्या हुआ, वो परमेश्वर का अद्भुत भय मानते थे, परमेश्वर की उपस्थिति में चलते थे, परमेश्वर का आत्मा उनके साथ में रहता था, और वो परमेश्वर की आवाज़ को सुन करके वो प्रभु के दास चलते थे। और एक बार जिस गाँव में वो गए, उस गाँव के लोगों ने उनके लिए एक बहुत बड़ी योजना बनाई कि ये हर दिन हमारे गांव में आते हैं और सुसमाचार को सुनाते हैं, और बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। धीरे धीरे हमारे गांव में बहुत ये गड़बड़ी कर रहे हैं बोल करके क्या करने लगे, वो सारे लोग मिल करके उस प्रभु के दास के विरोध में योजना बनाने लगे। और उन्होंने योजना ऐसी बनाई कि जब वो प्रभु के दास साइकिल से होके जाते थे गांव में, और साइकिल से होके जाते थे, जब रास्ते में काफ़ी जंगल पड़ता था, घोर जंगल और अंधेरा, उस समय लाइट भी बहुत कम थी जंगलों में, बस सिर्फ घर घर में सिर्फ लाइट थी, जंगलों में बिल्कुल भी लाइट नहीं थी। और वो उस जंगल भरे रास्ते से वो भाई जो प्रभु के दास हैं वापस जाते थे प्रभु की महिमा करते करते। और एक दिन ये जो लोग जिन्होंने जो योजना बनाई इस भाई के लिए ऐसी योजना बनाई कि बड़ी बड़ी तलवारें और बड़े बड़े वो लोग क्या करके बहुत तलवार, चाकू, सारी चीज़ों को, जितना भी औजार है वो सबको लेकर के उस भाई के लिए क्या करने के लगे, उनको हम ख़त्म कर देंगे बोल करके जंगल में उसका इंतज़ार कर रहे थे। और जंगल में इंतज़ार कर रहे थे। ये भाई प्रार्थना करके आए, करीब 9-11 बज गया, 9 से 10-11 बज गया उसको जंगल में आते हुए। और जैसे वो भाई वहाँ पे खड़े हुए, सारे लोगों ने उनको मिलकर के घेर लिए, और जैसे उन लोगों ने घेर लिए वो कहने लगे कि तो हमारे गांव में इस प्रकार की आप काम कर रहे हो, इसीलिए हम आपको छोड़ेंगे नहीं और आपको हम यहाँ से जाने नहीं देंगे। और उस परमेश्वर के जन ने बोला कि ठीक है, आप मुझे मारना चाहते हो, ठीक है बोले, लेकिन मुझे थोड़ा प्रार्थना करने दो, मैं थोड़ा सा प्रभु की उपस्थिति में मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, उसके बाद में भले आप मुझे जो चाहिए आप कर सकते हैं। और ये प्रभु के दास उस जगह पे अपने घुटने टेके और प्रार्थना किए और कहने लगे कि प्रभु मैं तेरा दास हूँ, तू ही मेरी सहायता कर, मैं कुछ नहीं जानता प्रभु, अगर तेरी इच्छा है, अगर तेरी योजना है तो अपनी इच्छा के अनुसार तू मुझे मेरे जीवन में उपाय कर। इस प्रकार से उसने प्रार्थना किया, और प्रभु की उपस्थिति, मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति उसके सामने ऐसी एकदम तेजों में ज्योति, एकदम रोशनी, प्रभु की उपस्थिति उनके सामने, उस प्रभु के दास के सामने ऐसी उपस्थिति तेज खड़ी हुई कि जितने लोग जो उसको मारने के लिए आए थे, करीब 10-15 लोग, और देख रहे थे कि ये बस प्रार्थना कर रहे हैं, और इतना ज्योति उसके सामने खड़ी हो गई है। और वो लोग, जितने लोग जो तलवार लेकर के आए थे मेरे प्रियो, कई लोग तो उस ज्योति को देख के भाग गए, और कई लोग, जितने लोग थे, आधे लोग देख करके मन फिरा लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, इस गवाही को मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि परमेश्वर सहायता करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर
वो परमेश्वर नहीं है। जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, जिस प्रभु यीशु मसीह का हम नाम लेते हैं, जिस परमेश्वर को हम रात दिन आहे भर भर के पुकारते हैं, वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो बचाने वाला परमेश्वर है। और जब भी हम संकट में पड़ जाते हैं, चाहे एक अविश्वासी भाई रहे, चाहे प्रभु का दास या दासी रहे, तब परमेश्वर अपने लोगों की मदद करने के लिए चले आते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, दाऊद वही बात को कहता है कि मुझे सहायता परमेश्वर की ओर से मिलेगी। जब आप अपने जीवन में निराश हो जाते हैं, समस्या में पड़ जाते हैं, जब आपको जरूरत पड़ती है, तब आप किससे सहायता पाना चाहते हैं? आज परमेश्वर आपसे पूछना चाहते हैं, आप किससे सहायता पाना चाहते हैं? आप किसका दरवाजा खटखटाते हैं? आप किसके घर में जाते हैं? क्या जब कभी कभी क्या हो जाता है, कई लोग अपने मन के मर्जी से शादी करते हैं, जब प्रॉब्लम हो जाता है तो क्या करते हैं? अपने घर में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरे प्रियो वहां पर भी उनको सहायता नहीं मिल पाती है। आपको कौन सहायता कर सकता है मेरे प्रियो? सहायता पाने के लिए कभी इसके घर में, कभी उसके घर में, कभी ये प्रभु के दास में, कभी वो प्रभु के दास के पास में हाथ उठाते हुए, हाथ फैलाते हुए मत जाइए। सबसे अच्छा आपका सहायक प्रभु यीशु मसीह है। सबसे अच्छा आपका सहायक पवित्र आत्मा है। वचन में लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा वह तुम्हें सिखाएगा, वह तुम्हें समझाएगा और हर एक बातें तुम्हारे जीवन में संपूर्ण करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, सबसे अच्छी बातें प्रभु यीशु मसीह आपको समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं और वही आपको मार्गदर्शन कर सकते हैं जब हम उसके चरणों में जाएंगे। वही बात तो यहाँ पे इब्रानी की किताब में कह रहा है कि आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकटता में आ जाए। यीशु मसीह ने मेरे प्रियो अनुग्रह करके हमें बचाया है। अनुग्रह के द्वारा ही, विश्वास से तुम्हारा उद्धार हुआ है, वचन में लिखा है, अनुग्रह के द्वारा। तो क्यों ना हम उसी अनुग्रह के साथ में उसके निकटता में आ जाए। हालेलुया। हम किसके निकट जा रहे हैं? हम किससे सहायता पाने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं मेरे प्रियो? कई बार हम भटकते, हमें नहीं मिलती सहायता, लेकिन परमेश्वर हर समय साथ देने वाला परमेश्वर है। जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी वो हर समय आपकी सहायता करने वाला परमेश्वर है। हमने गीत गाया कि मेरा सृजनहार परमेश्वर, वो ऊँगेगा नहीं, वो सोएगा नहीं। मेरे प्रियो, भले आप और मैं हम थक जाते हैं, सो जाते हैं, लेकिन आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, वो हमेशा हमारे लिए जागते रहता है, हमारी सहायता करने के लिए तत्पर रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका 30 से 34 पद तक के एक व्यक्ति रहता है जो एक यात्रा करते रहता है। वो व्यक्ति क्या है? यरूशलेम से वो क्या करते रहता है? जाते रहता है। यरूशलेम से यरीहो की ओर वो जाते रहता है। और जब वो जाता है, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, आप जानते भी होंगे इस घटना के बारे में। जब वो जाते रहता है, उसके पास में धन संपत्ति, बहुत सारी चीज़ों को वो रख करके लेके जाते रहते हैं। और जब वो जाते हैं, अचानक कुछ लुटेरे आते हैं और उसको क्या करते हैं? मारते हैं, अधमरा कर देते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, बिल्कुल अधमरा कर देते हैं और उसका सब चीज़ लूट लेते हैं। कुछ भी उसके पास में नहीं रहता है और बहुत वो बेचारा पीड़ित रहता है। और वो व्यक्ति इतना अधमरा हो जाता है कि उसे होश भी नहीं रहता है। पता नहीं उसके साथ में कितना, उसने बहुत सारा सामान को लेके चला होगा, लेकिन क्या किए लोगों ने? उसको लूट लिए, उसका सब चीज़ को क्या किए? बर्बाद कर दिए। और वहाँ से क्या किए? उसको एक अलग रास्ते पर छोड़ दिया गया। कई बार आपके साथ भी ऐसा होता है, जब आप कुछ अच्छा करने के लिए जाएंगे, लोग आपको पूछेंगे नहीं, लेकिन उल्टा दो बातें आपको सुनाएंगे मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर आज आपकी सहायता करने के लिए फिर भी खड़ा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लिखा है वचन में कि ये जो व्यक्ति था, क्या है ये व्यक्ति? क्या कि इसके लोगों ने क्या किया? इसको मारे, पीटे, सब कुछ उसका लूट लिए और इसको अधमरा छोड़ दिए। और वहां से एक व्यक्ति जाता है, एक लेवी जाता है और देखता है उसको, और वो उसको क्या करता है? घबरा करके उसको वहीं पे छोड़ देता है और कुछ भी उसकी मदद नहीं करता है। दूसरी बार एक याजक आता है, वो भी देखता है उसको कि ये व्यक्ति अधमरा पड़ा है, इसके जीवन में कुछ एकदम से प्रॉब्लम दिख रही है। कई बार वो सोचा कि क्या मैं इसको उठा के ले जाऊं, लेकिन ना तो लेवी ने उसकी मदद की, ना तो याजक ने उसकी मदद की। दोनों व्यक्तियों के पास में धन था, संपत्ति थी, सब कुछ थी, लेकिन दोनों ने उसकी सहायता नहीं की है। लेकिन वहाँ से एक व्यक्ति जाते रहता है, उसका नाम सामरी है। वो सामरी वहाँ से
जाते रहते हैं, और जैसे वो जाते हैं देखते हैं कि वो व्यक्ति वहाँ पे अधमरा पड़ा है, उसके जीवन में काफ़ी प्रॉब्लम हो गई है, उसे घाव लग गए हैं, खून निकल रहा है, कुछ नहीं है उसके पास में। वो सामरी जा करके उसके पास में दया करते हैं और वो उसकी सहायता करते हैं, और जा करके उसको डॉक्टर के पास में दिखाते हैं और बोलते हैं कि तुम इसका पूरा इलाज करो, और बाकी मैं इसका वापस आने के बाद में मैं इसका पूरा खर्चा पानी दूंगा। मेरे प्रियो, देखिए, जो संसार में बहुत सारे लोग आपको अकेला छोड़ देंगे। जब आपके पास में सब कुछ रहेगा तब आपके पास सब लोग रहेंगे, लेकिन जब आपके पास में थोड़ी सी कमी हो जाएगी, थोड़ी सी घटी हो जाएगी, आपके मित्र भी आपको छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन वचन में लिखा है, कौन ऐसा मित्र है जो कुछ नहीं होने पर भी पास में आता है। मेरे प्रियो, यहाँ पे देखिए, एक सामान्य व्यक्ति क्या कर रहा है, इसके पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी इसके पास में आए हैं। क्या किया, इसके घाव को क्या कर रहा है, भर रहा है और इसकी सहायता किया। वैसे ही मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में सहायता करने के लिए आपके घर में, आपके जीवन में, आपके परिवार में आना चाहते हैं। क्या आप अपने जीवन में परमेश्वर को निमंत्रण देना चाहते हैं? मेरे प्रियो, क्या आप उसके निकट में आना चाहते हैं या उसकी निकटता से दूर भाग रहे हैं? उसकी निकटता से दूर मत भागिए मेरे प्रियो, उसके निकट में आ जाइए। ये समय नहीं है अभी कि हम बहुत सारी लापरवाही की बातों को करें, बहुत सारी बातों को हम अपनी मर्जी के अनुसार में करें। बाइबल में लिखा है, सभोपदेशक का कहने वाला कहता है कि अंत में यह बात है कि यहोवा हर एक बात का न्याय करेगा। परमेश्वर मेरे प्रियो एक एक चीजों की बातों का न्याय लेगा परमेश्वर, और पूछेगा कि आज के समय में तुमको तो मेरे निकट में रहना चाहिए, अब तुम किसके निकट में हो? समय बहुत खराब चल रहा है मेरे प्रियो। लोग किसके निकट में रह रहे हैं? टीवी के निकट में, मोबाइल के निकट में। अधिकतर क्या हो जा रहा है, पूरा टेक्निकल पूरा चेंज हो गया है, और जिसको जहां जहां अपने परिवार में लगे रहना चाहिए वो क्या कर रहे हैं, पूरे अपोजिट रीति से क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को छोड़ करके। आज समय में रोड में एक, जैसे कि 1 साल का बच्चा भी वो क्या कर रहा है, उसको मोबाइल चाहिए आज। मेरे प्रियो, क्या मोबाइल से सहायता मिल जाएगी? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर ने कहा, दाऊद ने कहा, मेरी सहायता परमेश्वर की ओर से मिलेगी। जब हम अच्छे रहते हैं तब हम क्या करते हैं, अच्छे जीवन को बिताते हैं, तब हम क्यों उसके निकट में नहीं रहते? जब हम अच्छे रहते हैं तब भी उसके निकट में रहे, जब परेशान रहते हैं तब भी उसके निकट में रहिए। भजन संहिता 46:1 में कहता है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, गढ़ है, संकट के समय में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ऐसा परमेश्वर जो अति संकट के, जितना भी संकट आ जाए, जितने भी मुश्किल आ जाए, जिसके पहले कि अगर लोग आ जाए, सबसे पहले परमेश्वर आपके पास में आएंगे और आपके जीवन में अद्भुत काम करेंगे। मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि एलिय्याह को जब वो अकाल पड़ा उसके जीवन में, देखते हैं उस समय में कि वो करित नाम नाले में परमेश्वर ने उसको कहा कि तू चले जा अकाल के समय में, और वो करित नाम नाले के पास में चला गया और वहां का पानी पी पी के वो जीवित रह रहा था। परमेश्वर ने क्या किया, उसके लिए उपाय किया। परमेश्वर ने उसके लिए उपाय किया। एक कौवा उसके लिए रोटी लेकर के आता है और उसको क्या करता है, उसकी भूख को मिटाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने एलिय्याह की सुधि लिया, तो क्या परमेश्वर आज आपकी सुधि नहीं ले सकता? मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी सुधि ले सकता है। आपके जीवन में भी परमेश्वर काम कर सकता है। भले आपको कोई भी जरूरत क्यों ना हो, चाहे आपकी आर्थिक जरूरत हो, चाहे आपकी पारिवारिक जरूरत हो, चाहे आपकी आत्मिक जरूरत क्यों ना हो, मेरे प्रियो, वो परमेश्वर सहायता करने वाला परमेश्वर है। आप सोच भी नहीं सकते इतने जल्दी परमेश्वर इमीडिएटली काम कर सकता है। हालेलुया। लेकिन कम से कम आइए तो कम से कम उसके निकटता में। वचन में लिखा, यहाँ पे परमेश्वर एक बात को कहता है कि अकाल के समय में भी परमेश्वर ने एलिय्याह को भूखे मरने नहीं दिया। मेरे प्रियो, उसके लिए उपाय किया। तो आज परमेश्वर आपके लिए भी उपाय करेगा। आपके लिए भी परमेश्वर आपका सहायता का पत्थर बनके आपके लिए द्वार खोलेगा परमेश्वर, और आपकी हर एक जरूरतों को क्या करेगा, परमेश्वर ही पूरी करेगा। मेरे प्रियो, आप निराश मत होइए अपने जीवन में, अपने जीवन को हताश मत होने दीजिए। परमेश्वर ही एकमात्र परमेश्वर है जो आपके संकट में आपकी सुधि लेने वाला परमेश्वर है। आपके जीवन के, आपके चाहे आप कोई जाने या न जाने, लेकिन परमेश्वर हर एक बातों को जानते हैं। परमेश्वर से कोई बातें छिपी नहीं है। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के निकटता में आ जाए। बस परमेश्वर एक बात को बताना चाहते हैं, मैं तो सहायता करने वाला हूं, मैं तो आशीष देने वाला हूं, लेकिन क्या तुम मेरे निकटता में आते हो? फिर से एक बार इस वचन को पढ़ेंगे मेरे प्रियो। इब्रानी 4:16 में इस प्रकार से लिखा है। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर की निकटता में नहीं हैं तो आज समय है कि उसके निकटता में आ जाए। जैसा वचन में कहा है कि अनुग्रह के सिंहासन के सामने निकटता में हियाव बांध करके चले आए कि हम पर दया हो। परमेश्वर हम पर दया करना चाहता है, हम पर तरस खाना चाहता
चाहता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह तरस खाने वाला परमेश्वर है। जिस प्रकार से उस सामरी क्या किया, उसने क्या किया, उस व्यक्ति को कितने लोगों ने मारा पीटा और कई लोगों ने उसका सामान लूट करके बर्बाद कर दिया। आज आपके भी साथ में ऐसा हो रहा है। आपके लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, आपको कोई पूछ रहा नहीं है, लेकिन मेरा परमेश्वर आज आपके घर के सामने खड़ा है। मेरे प्रियो, क्या आप उसे निकटता में आप जाएंगे? प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा है कि देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ कि मैं किसके घर में जाऊँ, मैं किसे आशीष दूँ, मैं किसे तृप्त करूँ और मैं किसे अंधकार से बाहर निकालूँ। मेरे प्रियो, उसके निकटता में आ जाए। अपने आइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगी। मेरे प्रियो, उसके निकटता में आने की कोशिश करें। जहाँ कहीं भी आप रहते हैं, उसके निकटता में जुड़ने की कोशिश करें। परमेश्वर आपके जीवन में सहायता करने की, अनुग्रह करने के लिए परमेश्वर हमेशा तत्पर है। परमेश्वर झूठ बोलने वाला परमेश्वर नहीं, परमेश्वर धोखा देने वाला परमेश्वर नहीं, लेकिन आपकी तुरंत वो सहायता करने वाला, संकट के समय अति साहस से मिलने वाला प्रभु आपके जीवन में सहायता करना चाहते हैं। अपने जीवन में उसके निकटता में आ जाए, अनुग्रह के सिंहासन के निकट में हियाव बांध करके खड़े हो जाए। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु। मैं आपके पास में खुदावन प्रभु, आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकटता में, आपके लहू के बारे में पिता परमेश्वर हम छिपते हुए आते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं आपके उस अनुग्रह के लिए, आपके उस आशीषों के लिए जो आपने हमारे जीवन में किया। और आपने कहा कि मैं यहोवा परमेश्वर तुम्हारे सहायता करने वाला परमेश्वर प्रभु। आज जितने भी लोग वचन को सुन रहे हैं, आज जितने लोगों के जीवन में सहायता मांग रहे हैं, सहायता के लिए भटक रहे हैं प्रभु, यहाँ वहाँ सहायता पाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको सहायता नहीं मिल रही है, उनके जीवन में कोई बातों का उपाय नहीं हो पा रहा। लेकिन पिता परमेश्वर, मैं आज पिता आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकटता में जितने लोग प्रभु आपके वचन को सुन रहे हैं, इनके लिए यीशु मसीह के नाम से सहायता का द्वार खुलने पाए परमेश्वर पिता। हर एक निराशा, हर एक रुकावटें दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम से। आपका अद्भुत उपाय इनके जीवन में होने पाए प्रभु। मैं प्रार्थना करती पिता, जितने बीमार है प्रभु, इनकी बीमारियां यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। जितने लोगों को हार्ट में प्रॉब्लम है, जितने लोगों को लीवर में, पेट में, किडनी में प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम से ओ पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती। भाई मुकेश को प्रभु जी मैं आपके हाथ में देती प्रभु। जितने भी प्रभु जी ओ प्रभु उनके पेट में, लीवर में जो प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से सारी प्रॉब्लम खत्म होने पाए प्रभु। मैं प्रार्थना करती जितने बहनों को, जितने भाइयों को प्रभु जो संतान नहीं है, यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन में अद्भुत सहायता का द्वार खुलने पाए, इनके जीवन में आपकी आशीषें खुलने पाए। जितने लोग पिता परमेश्वर कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, जिनको प्रभु जी ओवरी में प्रॉब्लम है, जिनको बच्चेदानी में प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से इनकी बच्चेदानी की हर एक प्रॉब्लम दूर होने पाए प्रभु। आपसे प्रार्थना करते प्रभु, जितने लोगों को पिता परमेश्वर प्रभु जी कई प्रकार की जो दुष्ट आत्मा जो प्रभु परेशान कर रही है, निराश कर रही है, निराशा की जो समस्या चल रही है, हर एक निराशा की बातें यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु। मैं प्रार्थना करती जितने लोगों के पास में घर नहीं है, जितने लोग प्रभु सेवा तो कर रहे हैं लेकिन उनके पास में कोई जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही है, उनकी सारी जरूरतें यीशु के नाम से पूरी होने पाए प्रभु। जिस प्रकार से प्रभु आपने एलिय्याह के लिए उपाय किया, वैसे ही प्रभु जितने लोग आपके वचन को सुन रहे हैं, यीशु के नाम से एक एक के लिए उपाय कीजिए पिता। एक एक को दया करके अनुग्रह करे, कोई निराश न रहे, कोई भूखा ना रहे, कोई गरीब ना रहे, हर एक की गरीबी यीशु के नाम से दूर होने पाए, हर एक व्यक्ति अपनी गरीबी की बंधन से यीशु के नाम से आजाद होने पाए प्रभु। तू अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। बहन गायत्री को, बहन उषा को प्रभु मैं आपके हाथ में सौंपती, संतोषी को, लक्ष्मी को प्रभु आपके हाथ में सौंपती पिता परमेश्वर। संतोष को मैं आपके हाथ में सौंपती प्रभु, आप अनुग्रह करें ओ प्रभु जी पिता। आपका अद्भुत अनुग्रह गौतम के जीवन में होने पाए प्रार्थना करते प्रभु जी। रोमा को आपके हाथ में सौंपती ओ पिता परमेश्वर। अंबादे फैमिली को, जो जो जहां जहां रहते प्रभु यीशु मसीह आपका अद्भुत अनुग्रह उनके जीवन में होने पाए प्रभु। मैं प्रार्थना करती भारती के लिए प्रभु, आपकी आशीष भारती के जीवन में होने पाए। निशांत को तू छू ले पिता परमेश्वर, आपका अद्भुत अनुग्रह। शुभम को अपने हाथ में ले पिता परमेश्वर। जितने भाई लोग प्रभु, जितने आपकी उपस्थिति से भाग रहे हैं, ये सारे लोग यीशु के नाम से आपके निकटता में आ जाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते प्रभु। जितने लोग आज प्रभु आपके वचन को, संदेश को सुन रहे हैं, आपकी आकाश की झरोखों को इनके जीवन में यीशु के नाम से खोल के इनकी सहायता करे, पवित्र आत्मा इनका सहायक बनिए और आप आशीष दीजिए। धन्यवाद करते पिता, आपने प्रार्थना सुना, सारी महिमा आपको देते विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय, आप सभी को जय मसीह की। अगर किसी के पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो अपनी प्रार्थना निवेदन को दिए गए नंबर में भेज सकते हैं, जिससे कि हम और भी आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। जय मसीह की।